हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा। आपका स्वागत करती हूँ बिग 20 पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें चैप्टर 2 का नाम है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक टर्मोलॉजी है अलजेब्रा की। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने उसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें टर्म आपने पढ़ी हुई हैं पिछली क्लास में। जैसे बीजीय जो व्यंजक होते हैं आपके, जैसे x प्लस वाई में जो चर होते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, उनका योग पढ़ा होगा आपने, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, मल्टीप्लाई पढ़ा होगा और डिवाइड भी पढ़ा होगा। कुछ फॉर्मूले जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे वो ये हैं: x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, x माइनस वाई जो कि आपका क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, और xy को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको xy ही मिलने वाला है, और डिवाइड करने पर भी आपको अगर इसके साथ कोई कॉफिशिएंट है तो वो कट जाएगा, और जो एल्जेब्रिक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम एज इट इज़ ही रहते हैं। तो ये आपका x/y। एक आपने और फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। आज हम आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि जो आपके बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें एक नया टर्म बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। बहुपद का मतलब होता है पदों की एक श्रृंखला, यानी कि जिसमें एक से अधिक पद हों उसे बहुपद कहते हैं। जैसे आपका एक पद है x, लेकिन इससे ज़्यादा एल्जेब्रिक पद हों तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक पद है ये 2x, तो इसमें आपका 2 क्या है, एक नंबर है, और x क्या है, आपका एक पद है। ये अचर पद होता है 2, और x क्या है आपका चर पद। चर पद का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। आप 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, और आप 3 भी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन 2 आपका एक अचर संख्या है, जो 2 है तो वो 2 ही रहने वाली है, 2 के प्लेस पर 1 नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो परिवर्तित नहीं होती हैं, अपना एक मान रखती हैं, उन्हें अचर पद कहते हैं। और ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स, ऐसी टर्म जिनके कुछ भी मान हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, तो उन्हें हम कहते हैं चर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बहुपद। बहुपद के बारे में बताया था, एक ऐसी टर्म जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं। जैसे आप 2x प्लस वाई, इसमें आपके 2 टर्म हैं, और जिसमें कि दोनों ही चर अलग अलग हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें आपके 3 पद हैं, तो ये इसमें 3 पद हैं, और आपका x स्क्वायर, इसमें आपका 1 पद है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही पद है। एक से ज़्यादा पद होंगे जब आपका बहुपद होगा। जैसे कि इसमें 2 पद हैं तो ये बहुपद हो गया। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज़्यादा पद हों, पदों की एक श्रृंखला हो, उसे बहुपद कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं पदों के आधार पर बहुपद। यानी कि बहुपद जो होते हैं आपके, वो 2 तरीके से समझे जा सकते हैं। एक तो पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर जो आपके होते हैं बहुपद, उनमें सबसे पहले आता है एक पदी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, एक पदी बहुपद। एक पदी क्या होते हैं, जिनमें केवल एक पद होता है। जैसे कि आपका x, या फिर आपका 1/3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या आपका y, कोई भी आपका चर हो सकता है। उनमें जिनमें एक केवल और केवल एक ही पद हो, उन्हें कहते हैं एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं आपके, जिनमें केवल 2 पद हों। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये भी आपका द्विपद है। इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। या फिर आप कुछ भी 3x प्लस वाई
आप अलग अलग चर भी ले सकते हैं। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर हैं जिनमें केवल 2 पद हैं वो आपके द्विपदी यानी कि बाइनोमियल होते हैं। अब बात करते हैं त्रिपदी की। त्रिपदी पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनमें केवल और केवल 3 पद होते हैं, जैसे कि x² + x + 1। आप देखेंगे इनमें 2 चर हैं, x² और x, और एक अचर है, लेकिन फिर भी ये क्या है? त्रिपदी है, इसमें 3 पद हैं। आप y में कोई टर्म ले सकते हैं, xy में x + y + 5, कुछ भी आप टर्म ले सकते हैं। आप इसे रेशनल में भी ले सकते हैं, ऐसे x/2 कैसे भी ले सकते हैं। कुल कहने का मतलब ये है जिसमें 1 पद होगा वो एक पदी होगा, जिसमें 2 पद होंगे वो द्विपदी होगा, और जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपदी होगा। अब हम देखेंगे घातों के आधार पर बहुपद। चलिए, अब हम बात करते हैं बहुपद की घात की। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात तो इसको आप लिखेंगे बहुपद में चर मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, जैसे आपका x y कोई भी टर्म जिसकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। चर की उच्चतम घात क्या होती है? बहुपद की घात। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की घात कहलाती है, की घात होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, x² + x + 5, ये आपका एक बहुपद है, त्रिपदी है, ठीक। लेकिन अगर हम इसकी घात की बात करें, पूरे इस पॉलिनोमियल की घात की बात करें, तो हम देखेंगे इसमें जो हमारा चर है यानी कि x है, उसकी जो उच्चतम घात है, उच्चतम मतलब हाईएस्ट पावर जो होगी वही आपकी पॉलिनोमियल की भी घात होगी। तो इसमें आपकी पॉलिनोमियल की घात क्या होगी? इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? जो आपकी चर की उच्चतम घात होगी। बहुपद की घात क्या होगी? चर की उच्चतम घात। चर की उच्चतम घात क्या है? आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और जहाँ आपका खाली अचर पद होता है उसे आप कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, 5x⁴। मैंने आपको जो चैप्टर 1 पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर आपका a है, a आपका कोई भी रियल नंबर है, अगर उसकी पावर 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो सेम इससे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो 5 × 1 = 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को x⁴। तो आप देखेंगे यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो उच्चतम घात हाईएस्ट पावर आपकी 2 है ना, तो बहुपद की घात भी क्या होगी आपकी? चर की उच्चतम घात = 2। इस तरीके से हम बहुपद की घात निकालते हैं। एक चीज़ और है जो आपको नोट करनी है कि आप यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा। बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं अभी बताई थी आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या होती हैं, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। एक बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि ये कि बहुपद जो होंगे उनकी जो घात होगी वो हमेशा एक पूर्ण होल नंबर होगी। जैसे अगर मैं लिख दूं x⁴ 1/2, 1/2 आपका एक पूर्ण नंबर है
तो आप कहेंगे नहीं, 1/2 आपका एक रेशनल यानी कि परिमेय संख्या है। तो जब घात आपकी पूर्ण संख्या नहीं है तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें उसकी पावर आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखूँ, x की पावर -1 बराबर या फिर 1/x, दोनों सेम ही बातें हैं। इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो इसकी पावर आप देख रहे हैं -1, इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है -1। तो क्या ये आपका एक बहुपद है? आप कहेंगे नहीं। क्या? नहीं, ये आपका बहुपद नहीं है। तो आपकी ऐसी संख्याएं, ऐसे बहुपद जिनमें आपकी कोई भी x की पावर पूर्ण संख्या नहीं है, या तो वो रूट में है, या तो रेशनल नंबर में है, या फिर वो नेगेटिव रियल नंबर में है, तो आप कहेंगे वो बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे x² + x + 9, आप देखेंगे यहाँ पर भी आपकी x की पावर 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो x की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से बहुपद की घात क्या होती है उसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बहुपद की घात अगर आपकी पूर्ण संख्या है तो वो आपकी एक बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद। अब हमने देखी कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। अब हम क्या देखेंगे? घात के आधार पर बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन पावर। घात के आधार पर बहुपद। तो सबसे पहले क्या होते हैं आपके रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, उसके बाद क्या होते हैं द्विघाती बहुपद, उसके बाद क्या होते हैं आपके त्रिघाती बहुपद। जितनी आप उनकी पावर्स बढ़ाते जाएंगे उतने ही वो आपके बहुपद बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे रेखीय बहुपद क्या होते हैं। इन्हें लीनियर बहुपद कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं? जब आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की पावर ओनली 1 होती है, जैसे x की पावर 1 + 5। आप देखेंगे ये एक बहुपद है, इसमें x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो ये आपका क्या हो गया? एक रेखीय बहुपद हो गया। जैसे और आप x, आप यहाँ पर 1/3x भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। तो ये भी आपका एक क्या हो गया? रेखीय बहुपद हो गया। उसके बाद देखेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होते हैं? जिनमें आपकी पॉलिनोमियल में, जिन बहुपदों में आपकी चर जो आपका पद होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे x² + 3, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका एक द्विघातीय बहुपद है। उसके बाद अगर मैं लिखूँ x² + 9x + 8, ये भी आपका क्या है? एक द्विघातीय बहुपद है। इसमें टर्म 3 है लेकिन घात की बात कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है और यहाँ पर 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक द्विघाती बहुपद। आप देखिए इसमें आपके 2 पद हैं लेकिन घात 2 हैं, तो ये भी द्विघाती है, ये भी द्विघातीय है, ये एक घातीय है यानी कि रेखीय है। अब हम बात करते हैं त्रिघाती बहुपद की। त्रिघाती बहुपद वो होते हैं जिन पॉलिनोमियल्स में आपके चर की जो पावर होती है वो 3 से मैक्सिमम ना हो, 3 से कम भी ना हो और 3 से ज़्यादा भी ना हो, मैक्सिमम पावर 3 ही हो। जैसे x³ + 5x + 2 + 7x + 6,
ये आपका एक त्रिघातीय बहुपद है। आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है आपकी 3, तो ये आपका क्या हो गया, एक त्रिघातीय बहुपद। इसके और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे x³ प्लस का 9, ये भी आपका एक त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि यहाँ पर आपकी x की पावर मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया है कि घात के आधार पर बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो आपके रेखीय बहुपद होते हैं उनमें घात क्या होती है आपकी, घात, अधिकतम घात। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, अधिकतम घात क्या होती है इसमें, एक, इसमें घात क्या होगी आपकी 2 और इसमें आपकी घात कितनी होगी 3। आप घात देखकर बता सकते हैं कि आपका कैसा पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक चर में बहुपद हैं और क्यों हैं। तो इसका फर्स्ट देखते हैं हम, 4x² - 3x + 7, ये आपका एक बहुपद है। इसमें आपको बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है तो क्यों है। देखिए यहाँ पर 4x² + 3x + 7, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। और मैंने आपको बताया था, कोई अगर आपका अचर पद है जैसे 7 है तो इसको आप 7x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वही संख्या आती है एज इट इज़। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x² माइनस का 3x प्लस 7x की पावर 0, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका x है, यहाँ पर भी x है और ये भी आपका x है। ये पूरा पॉलिनोमियल आपका एक ही चर में है, वो भी x में है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक चर में बहुपद है। ये क्या है आपका, एक चर में बहुपद है। तो ये क्या कहेंगे आप, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। ठीक, सेकंड है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y² प्लस का √2 इंटू y की पावर 0। ये भी आपका एक ही चर में है क्योंकि यहाँ पर आपका y है और यहाँ पर भी y है, तो ये भी आपका एक चर में बहुपद है। थर्ड इज 3√t प्लस t√2। देखिए यहाँ पर जो √t है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 प्लस ये t को आप t की पावर 1 इंटू √2। आप देखेंगे ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होने के लिए आपकी प्रत्येक चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका चर है t, उसकी जो पावर है 1/2, ये एक पूर्ण संख्या ना होकर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। और यहाँ पर पूर्ण संख्या है लेकिन हमें प्रत्येक पद की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए इसके लिए, तो ये आपका बहुपद नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। नेक्स्ट इज y + 2/y। 1/y को आप कैसे लिख सकते हैं, y + 2 इंटू y की पावर -1। अब देखेंगे यहाँ पर y की पावर 1 जो कि एक पूर्ण संख्या है, और सेकंड टर्म में आप देखेंगे y की पावर -1 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह है एक नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक बहुपद नहीं है। फोर्थ इज x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50। ये आपका बहुपद तो है क्योंकि सभी की जो घातें आ रही हैं वो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये एक टर्म में बहुपद नहीं है, ये 3 टर्म में क्या है, बहुपद है। तो ये बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में नहीं है, ये 3 चरों में बहुपद है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, 3 चरों वाला एक बहुपद है।
तो एक चर वाले बहुपद आपसे पूछे गए थे तो वो केवल फर्स्ट एंड सेकंड थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल आपको बताना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल बताना है। देखिए कि कोई भी आपकी चर है संख्या, जैसे आपका एक्स है, उसका अगर मल्टीपल आप देखेंगे, गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर है 1। अगर मैं ये कहूँ 2x, तो यहाँ पर x का मल्टीपल क्या होगा? 2। किसी भी चर संख्या का मल्टीपल यानी कि गुणांक उस संख्या के साथ गुणा हुए अचर संख्या को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। थर्ड है आपका पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड फोर है आपका पार्ट √2 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपके 4 टर्म दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी कि गुणांक क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका ये एक टर्म है, यहाँ पर आप इसको एक्स की इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिल रहा है? 1। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, सेकंड में आप देखेंगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी आपको सिर्फ क्या देखना है? एक्स स्क्वायर का फैक्टर मल्टीपल, सॉरी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है आपका? 1 है। तो इसमें भी आपका गुणांक कितना है? 1। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में आप देखिएगा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आपको इसका मल्टीपल बताना है। तो इसका मल्टीपल क्या है आपका? पाई बाई 2। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाई 2। इस क्वेश्चन में देखिएगा इसमें आपको दिया हुआ है √2 इंटू एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ ही नहीं है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0। पॉलिनोमियल में लिखना है। अगर आपका एक्स स्क्वायर की टर्म दी हुई नहीं है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 0 की आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो आपका ये टर्म ये ही रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, या तो आप 0 लिख सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर टर्म दी हुई ही नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि आपकी 35 घात में द्विपद यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है आपको, द्विपद लिखना है आपको, बाइनोमियल लिखना है जिसमें उसकी घात 35 हो और 100 घात में एक क्या बताना है आपको?
एक पदी ज्ञात करो। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एक बाइनोमियल लिखना है, द्विपदी लिखना है, आपको द्विपद बहुपद लिखना है जिसमें आपकी घात क्या हो, 35 हो, यानी कि 35 हो। तो उसमें 2 पद होने चाहिए और घात आपकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 35। तो x की पावर 35 प्लस 1। यहाँ पर आप 1 के प्लेस पर कुछ भी लिख सकते थे, मैंने 1 लिख दिया है। आप ऐसे कितने भी बहुपद यानी कि द्विपद बहुपद बना सकते हैं जिनमें उनकी घात 35 हो। सेकंड आपसे कहा गया है एक घात में एक पदी। एक पदी बहुपद आपको लिखना है जिसकी घात कितनी हो, 100 हो, घात 100 हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 100। इसका मल्टीपल आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, मैंने 6 ले लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन में कोई और संख्या नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो एक पद में नहीं रहेगा। हमें एक पद में रखना था, ये 2 पद में रखना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला गया है कि आपको बताना है कि कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल आपका रेखिक है, द्विघाती है या फिर त्रिघाती है। तो आपको ये बताना है। इसका फर्स्ट देखेंगे हम x² + x। ये आपको बताना है घात के आधार पर ये कैसा बहुपद है। तो देखेंगे यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है और यहाँ पर 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी बहुपद की उच्चतम घात जो होती है उसके चर की, वही उस पॉलिनोमियल की भी क्या होती है, घात होती है। तो आप इसको क्या बताएंगे, घात के आधार पर ये क्या है, द्विघाती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। उसके बाद आते हैं सेकंड पर। इसमें देखेंगे यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघाती। अब मैं इसकी बात करती हूँ। तो इसमें x की t की पावर कितनी है, t आपका एक चर है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेखीय द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और रेखीय बहुपद। अब देखेंगे आप, एक क्वेश्चन आपका r² है, एक 1 + x है, एक 7 + x³ है और एक आपका y + y² + 4 है। इन्हें आप खुद से ट्राई करेंगे। मैंने आपको 3 टाइप के बता दिए हैं, रेखीय, द्विघाती और त्रिघाती। बचे हुए 4 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है। यह एक्सरसाइज आपकी 2.1 कंप्लीट होती है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको खुद से करना है। मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, उसमें आपको बताना था कि मैक्सिमम पावर बतानी थी कि बहुपद की मैक्सिमम पावर क्या है। तो क्वेश्चन इसी से बन रहा है। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपको बतानी है उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, वो आपको खुद से करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है।